किसी ने क्या खूब लिखा है, कांटों की रंजिश फूलों से निकाला न कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ उछाला न कीजिए। किस्मत में लिखा होगा तो अंधेरा ही मिलेगा, बस घर किसी का जलाकर उजाला न कीजिए। किसी इंसान को परखना कितना आसान है ना। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है, घमंड बता देता है पैसा कितना है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, और बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, और नजरें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। इसलिए दोस्तों संयम रखिए। संयम ही एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के जीवन में खुशी और सुख भर देता है। इंद्रिय संयम, वाणी संयम, मन का संयम व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए खुद पर मनन कीजिए और जांचिए कि आप कितने संयमशील हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए कुछ नया और कुछ खास। तो आज जाना था हमें लोहारू। तो लोहारू मतलब दिव्या के लिए जाना था। दिव्या की तबीयत ख़राब है, उसको बुखार हो रहा है कंटिन्यू। तो उसको रोज़ एडमिट करवाया जाता है। सुबह एडमिट करवाते हैं और शाम को वापस घर पे ले आते हैं। घर पे ही रहता है शाम को। तो दिन में कोई ना कोई उसके पास रहता है। तो उसके पापा रहते हैं या बाबा रहते हैं। तो आज पापा तो वैसे छुट्टी वाले दिन ही रह पाते हैं क्योंकि उनको भी बैंक जाना होता है। और इसके पापा को आज जाना पड़ गया भिवानी। तो आज मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि दिव्या के पास आज मेरे को रहना था। तो पूर्वी और नव्या को तो स्कूल भेज दिया, इन दोनों को तो, क्योंकि नव्या घर पे रहती है तो कुछ काम नहीं करने देती। वैसे इतनी गर्मी हो रखी थी। तो ये व्लॉग मेरा 2 दिन पहले का था क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी दिव्या की तबीयत के कारण, क्योंकि मैं इसके साथ ही बिजी थी। इसकी तबीयत में बस वैसे मूड ख़राब हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ का मन वैसे नहीं करता कुछ भी करने का। तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई इस वजह से। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। तो सुबह सुबह का काम फ्री करना था, तो सुबह सबको खाना वाना खिला के और खाना बना के और जितना काम होता है ना सुबह का, तो वो करके और फिर निकलना था। तो बारिश होने की वजह से यहाँ पे ट्रॉली में पानी हो गया। तो वो अभी पानी निकाल रहे थे। ये काफ़ी पानी हो जाता है, ट्रॉली में जंग लग जाती है। वैसे भी ये लोहे की होती है तो थोड़ा सा संभाल करके ही रखना पड़ता है। तो ये पानी वानी निकाल के और इसको थोड़ा सा तिरछा करके, मतलब ऊपर की साइड करके ही खड़ा किया जाता है। तो हर साधन का ऐसे ही ध्यान रखा जाता है। खेतों में तो ऐसा है खुले में ही छोड़ा जाता है सब कुछ। अंदर तो क्या क्या रखा जाए, क्योंकि ट्रैक्टर के तो 10 साधन होते हैं। कहीं प्लाऊ होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बारिश की वजह से खेत में पानी भरा हुआ है, अभी बिजाई तो हो नहीं सकती। तो अभी थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। इन्होंने पहले हरी खाद लगाने के लिए इसमें डाचा और ककड़ी वगैरह लगाई थी। तो काम तो मेरा फ्री हो गया और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं लोहारू के लिए निकल गई दिव्य को और ताऊ जी के पोते को लेके, और ये साथ में थे। तो ये हमारी लोहारू की गलियां हैं। यहाँ से हम फाटक के पास से निकल रहे हैं और ये अभी हमारे पुल का काम चल रहा है। अभी पुल पूरा नहीं बना है लेकिन चल रहा है अभी। और ये हमारी लोहारू की गलियां हैं। यहाँ पे आके और दिव्य को हमने एडमिट करवा दिया है। तो शाम को ही छुट्टी मिलेगी, आज सारा दिन ही इसको यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो शाम को आने के बाद फिर मेरे से तो वैसे मेरे को तो टेंशन हो जाती है, अभी कुछ काम करना है। तो मैं ये कुछ व्लॉग पड़े हुए थे, मैंने सोचा इन व्लॉग को लेके कुछ काम कर ले, क्योंकि ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो यूज किया ही जाए।
तो मैं इनमें से कुछ तो लेके चली गई अंदर की साइड, तो कुछ जो काम लेने लायक थे ना वो मैंने इनमें से यूज किए हैं। तो यहाँ पे ये पुदीना लगाया हुआ था मैंने, और ये फैलता हुआ जा रहा था आगे तक। ये मिर्ची की पौध लगी हुई है, इस साइड फैलता हुआ जा रहा था। तो मैंने सोचा इसकी बाउंड्री अलग कर दूँ। तो इसकी बाउंड्री करने के लिए मैंने वो लोग लेके आई थी मैं। तो अभी इनकी खुदाई वगैरह करके और इसको पुदीना है इसकी बाउंड्री अलग हो जाएगी और मिर्ची की बाउंड्री अलग हो जाएगी। इससे ये फैलेगा नहीं दूर तक, क्योंकि पुदीना को हम लगाते हैं ना तो ये अपनी जगह बनाता हुआ जाता है और दूर तक फैल जाता है। तो इतने पुदीने की ज़रूरत नहीं होती है, फैलने के लिए थोड़ा सा ही काफ़ी है, छोटा सा एरिया ही काफ़ी है, क्योंकि इतना ही यूज किया जाता है पुदीना। और वैसे भी इसकी पत्तियों की वजह इतना हो जाता है कि खाने में भी नहीं आता। तो ये बाउंड्री मैंने बना दी, तो ये उस साइड ही फैलता रहेगा। और सारा काम होने के बाद फिर अपनी दादी माँ वाली जो मिर्च है वो मैं बना रही हूँ, आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मिर्ची वाला मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ अपने पास हमेशा ही। तो ये 4-5 मसाले हैं, इसमें सौंफ है, राई है और मेथी है, और नमक, हल्दी, ये चीज़ें भून के और सीलबंद डब्बे में रखा हुआ था। और इसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो सुबह पानी गर्म करके और इस मिर्ची को हमने भिगो के रख दिया था उबले हुए पानी में, और मिर्ची में चीरा लगा के और मैंने इसमें रख के छोड़ दी थी। और ये शाम तक ठंडी हो गई। तो अब इसमें मैं ये सूखा मसाला भर के और रख दूँगी। इसमें एक मिर्ची में मसाला भरना चाहिए। अगर हम एक मिर्ची भी छोड़ देते हैं ना तो वो मिर्ची ख़राब हो जाती है, और वो एक मिर्ची पूरे मसाले को ख़राब कर देती है। इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात और ध्यान दी जाती है कि अगर हम मिर्ची का अचार डाल रहे हैं ना तो साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखें कि जिस डब्बे में हम डालेंगे ना वो डब्बा भी साफ़ होना चाहिए, और हाथों को साफ़ करके और मिर्ची डालनी चाहिए। तो मैंने ये देखो पानी, जो मिर्ची उबाली थी ना, जो पानी उबाला था उसमें से पानी भगा दिया। लगभग 1 गिलास के लगभग पानी रखा है, और इसमें ये मसाला हमने मिला दिया। और इस मसाले में हम डाल देंगे मिर्ची, क्योंकि ये जो मसाला डाला है इससे पानी खट्टा हो जाएगा और हमारी मिर्ची तैयार हो जाएंगी। तो ये मेरी दादी माँ डालती थी और हम काफ़ी खाते थे, इसको छिप छिप के खाते थे। उस टाइम हमें खाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये बोलते थे कि बच्चों को नुकसान कर जाएगा, इतना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम भी छिप छिप के खा लेते थे, छोड़ते नहीं थे। तो अब शाम के टाइम दिव्य के लिए बना रही हूँ मैं सामक की खिचड़ी। और सामक की खिचड़ी थोड़ी सी हल्की होती है, तो ये बच्चे के लिए ठीक रहती है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ना आए तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि मेरा व्लॉग कैसा था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।